की, भारत माता की। अरे भाई ये बूंदी की आवाज है, जरा थोड़ा मालूम पड़ना चाहिए कि बूंदी में कोई कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं मानदाता बालाजी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे पता है कि ये बूंदी की धरती हाड़ी रानी की धरती है, वीर कुंभा की धरती है, और ये धरती ऐसी धरती है कि जो कहती है वो करती है। आज के इस कार्यक्रम में हमारी कैबिनेट में हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, आपके अपने लाडले जिन्होंने कोटा और बूंदी की पहचान देश में नहीं पूरी दुनिया में खुशबू फैलाने का काम कोटा बूंदी का किया है, से हमारे सबके श्रद्धेय ओम बिरला जी, पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, नई दिल्ली भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष मुनि सुरेश अग्रवाल जी, लोकसभा के प्रभारी शंकर लाल टाणा जी, यहां के प्रभारी भाई जुगल शर्मा जी, सम्मानीय हमारे पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जी, अशोक डोगरा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, कुंज बिहारी जी विजया जी, अमरलाल शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े मेरे युवा साथियों, इतनी बड़ी संख्या मतलब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोटा बूंदी की धरती, हाड़ौती की धरती, यह हमारी ऐसी धरती है जहां से हमारा जनसंघ का पौधा छोटा सा बीज पौधा बन करके पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में दिशा देने का काम इस हाड़ौती की धरती ने किया था। यह वो धरती है जिसने अपने मान और स्वाभिमान और सम्मान के लिए कहीं किसी से झुकना नहीं सीखा। यह हाड़ौती की धरती ने पहचान बनाई है और यह हाड़ौती का चंबल का पानी अपने आप में निराला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, आपने 2014 के बाद देश में परिवर्तन देखा होगा। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले का देश देखिए। 2014 से पहले आपको ध्यान होगा कि किस तरह से देश में भ्रष्टाचार की कहानी होती थी। भ्रष्टाचार की डेली अखबारों में आप पढ़ते थे किस तरह से पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार होता था। लोगों को लगने लगा था कि भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार पर सरकार चलती थी। आतंकी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ देते थे और किसी भीड़ वाले इलाके में बम फोड़ देते थे। यही नहीं होता था मेरे भाई और बहनों, हमारे सैनिकों का सिर काट करके भी ले जाते थे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, 2014 के बाद अगर इस देश के अंदर परिवर्तन हुआ है, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे देश का विकास हो,
या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या हमारा दुनिया में बढ़ता हुआ गौरव हो, दुनिया में बढ़ता हुआ गौरव। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर इस तरह का परिवर्तन करने का काम किया है। अरे इन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो लगाए थे, लेकिन कभी गरीबी से इनका वास्ता नहीं रहा। इन्होंने किसान के बारे में खूब कहा, योजनाओं के बारे में कहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 70 साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का राज रहा तो वो कांग्रेस का रहा, कांग्रेस का रहा। अगर किसानों के लिए एक भी योजना कांग्रेस सरकार लेकर के आई हो, अगर किसान के लिए अगर योजना लेकर के आई, तो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है तो किसानों की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की थी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों की चिंता की, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का काम किया। किसानों की चिंता की, क्यों किसानों के गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर किसान को सड़क से जोड़ने का काम किया। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। हमारे घोषणा पत्र में 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। जब से लेकर के 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी हुई, उससे लेकर के जो भी हमने घोषणा पत्र में आपके सामने समक्ष वायदे किए, हमने घोषणा पत्र का एक एक वायदा पूरा करने का काम किया, एक एक वायदा पूरा करने का काम। ये लोग कहते थे ये तो भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा कहां करती है। धारा 370 कभी कोई मिटा ही नहीं सकता, कभी हट ही नहीं सकती। ये कहते थे जब धारा 370 हटाएंगे खून की नदियां बह जाएंगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धारा 370 हटी या नहीं हटी? अरे हटी या नहीं हटी? हटी या नहीं हटी? अरे कोई कंकड़ भी पहुंचा क्या वहां? कोई एक खून की बूंद गिरी क्या? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाले लोग हैं, हमेशा ये तुष्टिकरण के आधार पर चलते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस देश के विकास के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए हमारी एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई, लेकिन हमने हमारा विचार और हमारा राष्ट्रवाद जिसे हम लेकर के चलते हैं, दुनिया में हमारे देश का झंडा ऊपर हो, हमारे अंतिम छोर में बैठा वो अंतिम व्यक्ति पंक्ति में जो बैठा है, उसको हमारी योजनाओं का लाभ मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को बने 4.5 महीने हुए हैं, हमें 90 दिन काम करने का मौका मिला। हमने हमारे संकल्प पत्र में आपसे जो वायदे किए थे, मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि 45% वायदे हमने पूरा करने का काम किया है। 45%। ये कहते हैं, मैं कल परसों अखबार में पढ़ रहा था, मैं देख रहा था ERCP की योजना इन्होंने अटकाने का, लटकाने का काम किया था। गहलोत साहब ने हर बजट में ERCP का जिक्र किया, हर विधानसभा में जिक्र किया, लेकिन कभी फिक्र नहीं की। गहलोत साहब, आपने कभी फिक्र नहीं की। आप अगर फिक्र करते तो हमारे लोगों की ERCP की योजना बहुत पहले आ गई होती। आपने अपने, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी आपकी सरकार थी, आपने वहां पत्र लिखा, और कमलनाथ जी जो आपने जिनको पत्र लिखा, आपकी कांग्रेस के वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उल्टा पत्र लिख दिया कि मैं कोई समझौता करने वाला नहीं हूं, और कोर्ट में और पहुंच गए कि राजस्थान में किसी भी प्रकार से ERCP को नहीं दिया जाए। मैं आपके सामने आज कहना चाहता हूं, हमारी ERCP की योजना, हम दिल्ली गए, माननीय ओम बिरला जी से हमने बात की, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बात की, और हमारे मोहन यादव जी वहां मुख्यमंत्री हैं,
उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में जो केस किया हुआ है इसको भी वापस ले रहा हूं और मैं आ रहा हूं और दिल्ली चलेंगे दोनों भाई। बिरला जी ने कहा कि अब आइए करिए, तो हम दोनों दिल्ली गए और 10 मिनट के अंदर हमने 1 महीने में सरकार बनते ही ईआरसीपी की योजना का हल करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा कोटा का एयरपोर्ट का बहुत बड़ा काम था, लेकिन इस सरकार ने उसको किस तरह से लटका करके रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 25 दिसंबर को शपथ ली थी और 24 दिसंबर को वहां का जो पैसा जमा होना था 48 करोड़ रुपए कोटा के एयरपोर्ट का जमा हो गया। कोटा के एयरपोर्ट का जमा हो गया, इन्होंने उसको लटकाने का काम किया। अगर ये हमारा एयरपोर्ट पहले ही बन जाता, अगर ये उसकी समस्या का समाधान कर देते, उस पैसे को जमा कर देते, इन्होंने कोटा का वो एयरपोर्ट का पैसा भी जमा नहीं कराया। ये जिस तरह की बात करते हैं, आप क्या करेंगे कांग्रेस के लोगों को? ये झूठ और लूट की बात करते हैं, झूठ और लूट की बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारे जिस तरह से इन्होंने राजस्थान के अंदर घोटाले किए हैं। अभी बिरला जी साहब कह रहे थे कि कोरोना के समय में, अरे कोरोना के समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना में जनता की सेवा करने के लिए लग रहे थे, देशवासियों की सेवा कर रहे थे। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष यहां आकर के सेवा कर रहे थे और कांग्रेस के लोग मिड डे मील में घोटाला कर रहे थे, घोटाला कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं और वो उनको भी कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपने जो एक घोटाला किया है, आइए मालूम पड़ेगा घोटाला किस तरह से करते हैं। मतलब मैं आपसे कहना था, आपके बीच में हमने वायदा किया था, क्योंकि हमें पता है युवाओं के सपने को इन्होंने किस तरह से रोकने का काम किया था। हमने कहा था 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक करने का काम किया है। आपने देखा, हमने कहा एसआईटी गठित करेंगे। हमने आते ही एसआईटी 15 दिसंबर को शपथ ली, 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और आप देख रहे हैं डेली गिरफ्तार हो रहे हैं। 70 में गिरफ्तार हो गए, 97, 100 होने वाले हैं। अभी आगे संख्या और भी बढ़ने वाली है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की थी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल करके पास हुए थे। अभी शोरूम वाले बाकी हैं, अभी वो बाकी है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जिन्होंने युवाओं के आंसू लाने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। हमने कहा था, क्योंकि हम देखते थे आए दिन गैंगस्टर आते थे, कोई किसी व्यापारी को धमका के चला जाता था, कोई किसी के घर आके उसको डरा के गोली चला के चला जाता था। हमने कहा ये राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। हमने 16 दिसंबर को ही एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का काम किया और हमने कहा या तो गैंगस्टर आएगा नहीं, आएगा तो राजस्थान से जाएगा नहीं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो जो वादे आपसे किए हैं, हमने किसानों को सम्मान निधि देने का वायदा किया। हमने किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं और पहली किस्त के 2,000 रुपए हमारी राजस्थान सरकार ने भी दे दी। पैसे ही नहीं दिए। ऐसे जो लोग थे जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता था, उनके पुत्र और पुत्रियों को उनका नाम चढ़ करके उनको किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए थी। हमारे केंद्र से बार बार पत्र आते थे, लेकिन यहाँ की सरकार ने वो सूची भी नहीं भेजी। हमने ऐसे 63,000 किसानों की सूची भेजी है और उनको सम्मान निधि मिलना प्रारंभ भी हो गया है। ये भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हमने आपसे कहा कि गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का
काम करेंगे। तो 125 रुपए गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम किया, 2275 से 2400 रुपए करने का काम किया। हमने हमारी आंगनबाड़ी की, हमारी आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ये जो हमारी कार्यकर्ता है, उनका मानदेय नहीं बढ़ाया, काम देते जा रहे हैं, पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं। हमने आते ही 15% उनका वेतन बढ़ाने का काम उन माता बहनों का भी किया है। हमारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारी माता बहनों को मिलती है, हमारे दिव्यांग भाइयों को मिलती है, उसको भी बढ़ाने का काम नहीं किया। उसको भी हमने 15% बढ़ा करके 1000 रुपए, हम 1500 रुपए करने वाले हैं। हमने कहा है कि हम 1000 से 1500 रुपए करेंगे माता बहनों की पेंशन। हमने पहली किस्त 150 रुपए की 1000 रुपए से 1150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर डीजल में बहुत बड़ी दिक्कत थी। कहते थे कम नहीं कर रहे, कम नहीं कर रहे। मैंने कहा कम करेंगे, तसल्ली करो भाई, क्यों चिंता कर रहे हो। लेकिन ये गहलोत साहब, ये ना आपने असंतुलन कर रखा है। गंगानगर में कुछ बात, बीकानेर में कुछ, जोधपुर में कुछ, कोटा में कुछ, ये क्या है? ये क्यों नहीं किया आपने? हमने 2400 करोड़ रुपए का, 2400 करोड़ रुपए का हमारी सरकार ने घाटा झेला है। हमने उसको भी संतुलन किया है और हमने पैसा भी कम किया है। राजस्थान के अंदर 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक हमने पेट्रोल सस्ता किया है और 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक हमने डीजल सस्ता किया है। हम कहते हैं, हमसे कहते हैं आप दिल्ली जाते हैं, अरे तुम्हारे पास क्या है? दिल्ली जाते हैं तो वहां मिलकर के आते हैं, तो लेकर के आते हैं ना। ERCP की योजना कर दी हमने, डीजल सस्ता कर दिया हमने, यमुना से पानी ला करके हमने 3 हमारे जिले जो शेखावाटी के थे उनमें पानी की व्यवस्था कर दी। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी और गंगा नहर आती, हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर तक वो हमारी गंगा नहर, इंदिरा गांधी का पानी जाता है। बीच में कच्ची नहर है, 15 किलोमीटर पंजाब में कच्ची नहर है, तो पानी आता है वो टूट जाती है, बंद करनी पड़ती है, किसानों को परेशानी होती है। हमने 2400 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने देकर के हमने वो 15 किलोमीटर जो कच्ची नहर थी उसको भी पक्का करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, यही नहीं, क्योंकि राजस्थान में पानी की परेशानी है, हमारी ERCP की योजना 21 जिलों को पीने का पानी भी देगी, 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए भी पानी देगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा बागड़ का इलाका हो या हमारा पश्चिमी राजस्थान का इलाका हो, हमने देवास योजना के माध्यम से जो हमारा उदयपुर की अरावली पर्वत, अरावली श्रृंखलाओं का जो पानी था, आधा हमारा बंगाल की खाड़ी में जाता था, आधा हमारा अरब सागर में जाता था। बंगाल की खाड़ी वाला पानी हमारे काम आता था, अरब सागर का पानी हमारा वैसे जाता था। वहां भी हमने शिलान्यास किया है, 1700 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। वहां हमने निकट बना करके टनल के माध्यम से वो पानी को हमने उदयपुर की तरफ लिया है, जिससे उदयपुर की प्यास बुझे, राजसमंद की बुझे, चित्तौड़ की बुझे और वंशी वाले की कृपा हो, ज्यादा बारिश हो तो वो पानी हमारे बीसलपुर में आए, हमारे राजस्थान के आधे राजस्थान को पीने को पानी मिले। हमने एक योजनाओं को बना करके हमारी सरकार ने 3 महीने के अंदर काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हम आपके बीच में जो घोषणा पत्र लेकर के आए थे, और हमारा जो घोषणा पत्र था, वो हमारा घोषणा पत्र हमने 40 से 45% पूरा किया है। और हम 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि गहलोत साहब ने देखा होगा, आपने देखा होगा, चुनाव से 3 महीने पहले गारंटी दे रहे हैं। अरे भाई, जब तुम्हारी गारंटी नहीं है तो तुम गारंटी दे सकते हो क्या? आप बताइए। गारंटी देने में तो आप जमानत देने जाते हैं तो पासबुक होती है ना जमीन की, उसी से लगती है ना, या गाड़ी के कागज होते हैं उससे लगती है। बिना कागज के गारंटी लगती है क्या? गहलोत साहब के पास कोई गारंटी का तो कागज नहीं है, क्योंकि आप तो जाने वाले हैं। आपने जो वायदे किए वो तो एक भी पूरा नहीं किया, काहे की गारंटी देना चाहते हैं? और अब भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, वो झूठ बोली। मैं आपसे एक निवेदन करना
चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप कांग्रेस का कोई भी घोषणा पत्र निकाल लीजिए, कोई भी कांग्रेस का घोषणा पत्र निकाल लीजिए और उसको पढ़ करके देखिए, क्योंकि हमारा संकल्प पत्र होता है, हम एक एक संकल्प पत्र को जनता के बीच में, विधानसभा के चुनाव के बीच में भी हमारी गाड़ी गई थी, आपके गांव से लेकर के विधानसभा की समस्या लेकर के आई, लोकसभा में भी हमारी 2 गाड़ियां चली थी 1 महीने पहले, आपकी समस्याओं को हमने कलेक्ट किया था और उसमें से हमें संकल्प पत्र बनाया था, क्योंकि हम तो इसलिए चिंता करते हैं कि हम तो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं और कहते हैं वो ही करते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस घोषणा तो करती जाएगी, आज भी उनसे कह लो, ये कह दो कि मुझे तो सोने का हिरन चाहिए, कांग्रेस बिल्कुल कह देगी ले जाइए, एक नहीं दो ले जाइए, एक नहीं दो ले जाइए, उनको घोषणा करनी होती है। एक आपने देखा होगा ना, सोशल मीडिया पर चल रहा है, पिताजी जाने वाले हैं, बेटों से कह रहे हैं इस गौशाला में इतने दे देना, इस गौशाला में इतने दे देना, इस गौशाला में इतने दे देना। बेटा कहता है बाबा जी आप तो ऐसे घोषणा करते जा रहे हैं जैसे गहलोत की, बेटा मेरे को तो घोषणा ही करनी है, देना लेना तो कुछ नहीं है। तो ये कांग्रेस की सरकार घोषणा ही करती है और हम आपसे वायदा कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों कि हम एक एक हमारे संकल्प पत्र में आपके बीच में वायदा किया है, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप कोटा बूंदी का मान और सम्मान हमारे ओम जी भाई साहब ने सभी जगह बढ़ाया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जिताना है, उससे ज्यादा वोटों से जिताना। इसके लिए सभी तैयार हैं और 26 तारीख को सुबह 7 बजे तो लाइन में लग जाना है, 10 बजे तक पूरा काम, 10 बजे तक पहले मतदान, उसके बाद जलपान, पहले मतदान, बोलिए मैं बोलूं, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, हाँ पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं मित्रों, कि हमको पहले से ज्यादा, कई गुने ज्यादा वोटों से माननीय हमारे ओम बिरला जी को जिताना है और तीसरी बार संसद में पहुंचाना है, तीसरी बार संसद में पहुंचाना है। अब की बार, फिर एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।